देखो नारायण, महापुरुषों ने अलग अलग रूप से अपने उद्गार निकाले हैं, उद्गार लिखे हैं, अपने विचार लिखे हैं। विष्णु पुराण में कहते एक जगह है, 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। क्या? आर्त, रौद्र, धन्य और शुक्ल। आर्त जिस पर दुख आता है तो छटपटाता नहीं, भगवान से कहता है बचाओ नाथ इस दुख से। रौद्र का अर्थ है संसार में नाश हो, प्रलय हो, इसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो भगवान के रुद्र रूप का ध्यान करता है। आय हाय 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 हाय। एक से हमने सुना नाम दे के वहां कहीं के आग लगी झोपड़ी में, तो कहने लगे कि वाह वाह वाह, भगवान रुद्र रूप से, अग्नि रूप से प्रकट हो गए, सामान बचा वो आग में डाल रहे हैं। ये भगवान है, भगवान इस रूप में प्रकट हो गए हैं, उनको ठाकुरी दिख रहे हैं। तो एक बात कहते हैं, मन में काम वृत्ति का, एक महात्मा ने विचारा कह रहे हैं अपने कि अगर मन में काम वृत्ति का उदय हो तो भगवान के रुद्र रूप का ध्यान करना चाहिए। नरसिंह और प्रलय कर शिव का ध्यान करो, इससे काम नष्ट हो जाता है। धन्य माना, जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए जो भगवान का ही भजन करते हैं, तो गीता में उसको अर्थार्थी कहा है। देखो, शुक्ल माना निष्काम भजन करने वाले ज्ञानी, वे शुक्ल माना पुण्यशाली जीव है। तो देखो नारायण, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनोर्थ अहम सच मम प्रिय। तो गीता जी के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है कि ज्ञानी, विशिष्ट ज्ञानी को भगवान कहते हैं वह नित्य युक्त एक भक्ति है। ज्ञानी में निरुपाधि मैं प्रिय हूं, मुझे वो प्रिय है और मुझे वो प्रिय है, मैं उनको प्रिय हूं। देखो, ज्ञानी भक्त है बालवत रहने वाला, सनकादि आदि, संगीत प्रिय नारद जी, सेवा प्रिय हनुमान जी और प्रहलाद जी निष्ठ किया, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी भगवान का भजन करते हैं। भगवान जब देखते हैं कि यह धर्म और योग का साधन करके अपना अंतःकरण शुद्ध कर चुका, विद्या द्वारा अविद्या मल निवृत्त कर चुका, फिर भी इसका हृदय भक्ति से भरपूर है, तो भगवान सोचते हैं इसे क्या दें, अपने को तो दे ही दिया, क्योंकि अपना आपा तो उसका स्वरूप ही है। जिसे मनुष्य उर्ण नहीं हो सकता तो उसे क्या दे, उसे प्रेम देना, उसे प्रेम करना। अतः भगवान जब अपने ज्ञानी भक्त से अऋण नहीं हो पाते तो उससे प्रेम करते हैं। वह धर्म कर उसका फल अंतःकरण शुद्ध पा चुका है, अर्थ और काम उसे चाहिए नहीं और मोक्ष उसका स्वरूप है, अतः भगवान उससे प्रेम करते हैं। उसी की विशेषता बतलाते हैं, नित्य युक्त भगवान परमात्मा से उसका एकता है। तो नारायण, भजन सेवा करने वाले में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। लोगों में यह बात समझनी हो तो माने ले तो एक मनुष्य प्रेमी पर नाराज है, वह सेवा प्रेम करेगा तो कष्ट देगा। देखो नारायण, ना समझ व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं, हाँ, तो वो ना समझ, और ज्ञानी समझदार है फिर भी भगवान उससे प्रेम कर रहा है। और जो ना समझ है उससे प्रेम करें तो कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। तो दाना दुश्मन अच्छा क्यों? कि वो ना समझी से व्यवहार नहीं करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा, भले दुश्मन है तो भी धर्म से विरुद्ध कभी अपने से युद्ध नहीं करेगा, अपने से अपकार नहीं करेगा। और मूर्ख है वो तो साथ में रह करके भी भले अपने से प्रेम श्रद्धा रखता है, पर मूर्ख है वो अपना नाश कर देगा, इसलिए मूर्ख से समझना चाहिए। उनमें संतों ने एक दृष्टांत बताया। एक राजा ने एक बंदर को पाल रखा था, उनका मित्र था। अब साथ में घूमने गए, बंदर को साथ में थे और एक जगह सो गए राजा, और बंदर उसकी रक्षा कर रहा है। अब मक्खियां आकर के राजा पे बैठ रही हैं, राजा सो गए। अब बंदर मक्खियों को उड़ा रहा है, मक्खियां फिर आकर के बैठ जाती है, फिर उड़ाया, फिर आके बैठ जाए, फिर उड़ाया, फिर आके बैठ जावे।
उसको गुस्सा आया, उसने तलवार उठाया, अब तू बैठ। अब वो बैठने गई, तलवार मारा, राजा का सिर कट गया, मर गया। तो मूर्ख से प्रेम करना क्या, वो अपने को दुखी देगा, और समझदार ज्ञानी से प्रेम कर रहे हैं वो कभी दुख नहीं देता है। क्यों? कि वह हमेशा उस स्वरूप में, परमात्मा में निष्ठा रखते हैं, तो उसको कभी भी ईश्वर की अलग से अनुभूति नहीं हो रही है। देखो नारायण, जीवन में तपस्या का अभ्यास बना रहे, इसके लिए भी ज्ञानी लोग भजन करते हैं। हाँ, और तर्क वितर्क से कोई ज्ञान सिद्धांत का बाध करना चाहे तो न कर सके, इसलिए ज्ञानी लोग उसका अनुसंधान करते रहते हैं। हाँ, और देखो, दुख रोग से व्याथा न हो, ज्ञानी को अदृश्य दुख तो कभी नहीं होता, पर शरीर का दुख से भी कभी भी उस व्याकुल न हो। देखो नारायण, पांचवा कहते जागता हुआ परमानंद जीवन में दिख रहे हैं, इसलिए ज्ञानी होने पर भी महापुरुष अपने व्यक्तित्व को भजन में लगाए रखते हैं। देखो नारायण, संसार में जितनी वस्तु होती है सभी एक काल में होती है, तो एक काल में नहीं होती। जैसे पहले ब्याह नहीं हुआ था तो पति पत्नी का संबंध नहीं था। ज्ञानी जन्म के पूर्व भी युक्त थे, मृत्यु के बाद भी युक्त है, और जागते हुए भी उस परमात्मा से उनकी एकता है। क्यों? जागृत सोवत पड़े उताने, कहा कबीर हम वही ठिकाने। हाँ, उसी में मस्त है। तब वो ज्ञानी उठते बैठते खाते पीते उस परमात्मा से उनकी एकता का दृढ़ निष्ठा अनुभव करते हैं। देखो कि जागृत में तो अनुसंधान कर रहे हैं, स्वप्न जागृत में नहीं रहता, और जागृत स्वप्न में नहीं रहते, पर स्वप्न जागृत सुषुप्ति में नहीं रहते, पर सुषुप्ति में जो उनका साक्षी चेतन अस्तित्व है वो तो सदा एक रस रहता है। तो ज्ञानी की उनकी एकता है, तो वो वही भजन उनका है। क्या भजन? कि मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं अविनाशी निर्विकार दुनिया क्या जाने, नहीं मैं हाड मास की ठेरी, नहीं मैं देह देह नहीं मेरी, मैं सबका जानन हार दुनिया क्या जाने, मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं अविनाशी निर्विकार दुनिया क्या जाने। पंचकोश प्रकृति से न्यारा, सतचित आनंद रूप हमारा, मैं व्यापक ब्रह्म अपार दुनिया क्या जाने, रस न चक्षु प्राण नहीं मैं, ध्याता ध्येय ध्यान नहीं मैं, नहीं मैं मन बुद्धि अहंकार दुनिया क्या जाने, तम रज सत्व नहीं है मुझ में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं मुझ में, मैं सब का हूँ प्रकाश दुनिया क्या जाने, भिक्षुक भूप नरेश नहीं मैं, नाम रूप का लेश नहीं मैं साक्षी निराकार दुनिया क्या जाने, मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं अविनाशी निर्विकार दुनिया क्या जाने। तो नारायण ज्ञानी उसी चित मस्ती में मस्त है। क्यों? उससे एक होकर के निष्ठा है। क्योंकि ज्ञानी का जानना ही भगवान का जानना है। ज्ञानी का आनंद ही भगवान का आनंद है। निंद्रा समाधि विक्षेप और रोग सभी दशाओं में ज्ञानी भगवान में ही स्थित है। भगवान उससे नहीं छूटता। जैसे सूर्य चाहे कि हम प्रकाश छोड़ दे, अग्नि चाहे कि हम ताप छोड़ दे, तो कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे ज्ञानी का स्वरूप ही ब्रह्म है। ब्रह्म
घाट वाले बाबा हमें कहते थे, जो बातों बातों में हम कहते, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो कहते मैं तो नुगरा हूँ, नुगरा। मैं बोला महाराज जी आप नुगरे किसे? अरे बोले आहा, ब्रह्म का कोई गुरु होता है? ब्रह्म नुगरा है, मैं तो वही हूँ। तो नारायण उसमें नित्य युक्त है, एक रस है। देखो न, संसार में सब वस्तुएं बदलती है। देखो सीधी बात है, परमात्मा के अभेद में व्याख्या नहीं करते, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी दशाओं में परमात्मा में स्थित है। हाँ, मन इंद्रियां सो जाए जब, तब आप है जो जागता, त्यागे भले ही तू उसे, नहीं तुझे जो त्यागता। बुद्धि गुफा में है छुपा, रहता निकट तेरे सदा, कर अंतर्मुख इंद्रियां, भजरे उसे ही सर्वदा। मैं वही हूँ, उसमें उसकी निष्ठा रहती है, उसको वो अपना आपा मानता है। तो ज्ञानी हरदम उस परमात्मा से एकता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और ज्ञानी मेरा प्रिय है। लखा जो अलख पुरुष की आरसी, साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख को तो उसी में लख दे। इस विषय में कई दृष्टांत और कई घटनाएं हैं। यही वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।